हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट महत्व यानी कि जो है प्रश्न। ठीक है, सारी परीक्षाओं के लिए जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पॉलिटी से लगभग सभी टॉपिक से परीक्षा के लिए यहाँ पे प्रश्न उठाए गए हैं। तो अंत तक अब बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए प्रश्न पहला क्या है कि योजना आयोग जो है वो कब बनाया गया था। तो देखिए योजना आयोग जो है बनाया गया था इसको सन 1950 ईस्वी में। ठीक है, और अभी इसका नाम बदल गया है। इसका नाम अब बदल के हो गया है नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग 1950 में बनाया गया था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि नीति आयोग या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है भारत में दादा भाई नौरोजी को। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं ये थोड़ा ज़्यादा उम्र यानी कि उम्र के व्यक्ति थे, इसलिए इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए है, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो देखिए रोलेट एक्ट जो है इसको पारित करने का जो समय था वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, राज्यसभा कब भंग होती है। देखिए राज्यसभा जो है कब भंग होती है, तो आपको बता दें कि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती है। ये क्यों कभी भी भंग नहीं होती है? क्योंकि अगर यदि आप एक बार राज्यसभा का सांसद बन जाते हैं तो आपका कार्यकाल इसमें जो है 6 वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, आपका जैसे ही 6 वर्ष कंप्लीट हो जाता है प्रत्येक बार यहाँ पे चुनाव होते रहते हैं, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक बार 2-2 साल में क्या है कि संसद जो है बदलते रहते हैं। आपका 6 वर्ष हो गया, दूसरा आदमी जैसे मान के चलिए इस वर्ष आपका चुनाव हुआ है, आप इस तरह से इसको समझिए। 2022 में आपका चुनाव हुआ, आपका यहाँ पे कार्यकाल कितना दिन हो गया? 6 साल। अगर यदि आप इसमें ऐड करते हैं तो 2028 हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बीच में क्या है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2022 में ही चुनाव हुआ, 2023 में भी चुनाव होता है, 2024 में भी चुनाव, यहाँ पे रेगुलर चुनाव होते रहते हैं। इसलिए ये जो है राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होते हैं। भंग अगर यदि होता है आपका तो वो आपका लोकसभा भंग होता है। ठीक है, लोकसभा भंग होता है या फिर विधानसभा भंग होता है। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होने वाला चीज़ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में अनुसूचियां कितनी थी। तो देखिए संविधान सभा द्वारा अंतरिम यानी कि जो अंतिम रूप से पारित संविधान में जो अनुसूचियां थी वो थी 8। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये 8। मूल संविधान जो है उसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो देखिए संविधान में संशोधन करके जो यहाँ पे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, यानी कि जो भी मंत्री हमारे भी हैं जैसे राज्य मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर आपका मतलब कि गृह मंत्री हो गया, किसी भी तरह की यदि कुछ त्रुटि होता है तो उसके लिए जो जवाबदेह होते हैं वो किसके यानी कि किसको ये जवाबदेह यानी कि जवाब देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा को। ठीक है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाबदेह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सन 1942 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने एक मुहिम स्टार्ट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये भारत छोड़ो किसके लिए कहा गया था? तो ये कहा गया था अंग्रेज़ों के लिए कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। आप एक नारा यहाँ पे बचपन से हम लोग लगाते आ रहे हैं, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ये जो मुहिम जो छेड़ा गया था 1942 ईस्वी में छेड़ा गया था। इसमें जो है बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग जो थे जैसे गांधी जी वगैरह, सबको इसमें क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। और अरेस्ट करके बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था? बहुत सारे किला वगैरह में कैद कर दिया गया था और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर इसको नाम दिया गया था। जैसे ही सबको पता चल गया था कि यहाँ पे आंदोलन होने वाला है, उसके पहले जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया था? बड़े बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था गिरफ्तार करके, ताकि ये जो है अपना बात को फैला ना सकें। ठीक है, तो हालांकि हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब स्टार्ट किया था? 1942 में स्टार्ट किया था। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, एक कांड हो गया था जिसका कांड का नाम था चौरी चौरा कांड। ये देखिए चौरी चौरा कांड जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। चौरी चौरा कांड यहाँ पे हत्याकांड हुआ था। जब यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पे क्या किया था, आप जानते ही हैं, अगर यदि आपका भीड़ 1000, 2000, 5000 अगर यदि हो जाए तो वहाँ बहुत सारे लोग शातिर दिमाग वाले रहते हैं। उसमें ये क्या किया था कि एक वहाँ पे अंग्रेज़ों का जो आने की जो थाना था उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, आग लगा दिया था, ठीक है। और आग लगाने के बाद क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे और इसी से नाराज़ होकर के जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये कांड हुआ था जिसका नाम था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा हत्याकांड भी आपको कहीं पर मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा महान्यायवादी। ये जो महान्यायवादी जो है ये केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1773 ईस्वी में। सन 1773 ईस्वी में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का बात आया है तो आपको बता दें कि अगर यदि आपको पूछा जाए कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। लेकिन अगर यदि आपको राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति भारत के जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री अगर यदि पूछा जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो आपका नेहरू जी थे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून की प्रक्रिया शामिल है। देखिए दल बदल कानून ये जो है एक बहुत ही अहम कानून है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दल बदल के बारे में समझना होगा और अगर यदि आप दल बदल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है नीचे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा तो दल बदल कानून के बारे में हमने अच्छी तरह से वहाँ पर बताया है, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सीधा आंसर की ओर आते हैं। किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून की प्रक्रिया शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आपको वीडियो देखना है तो ये इस वीडियो जैसे ही खत्म होगा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से लिंक के ऊपर क्लिक करके आप आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, किस अनुच्छेद में भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 152 के तहत जो है भारत में महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के हिसाब से जो है टोटल 22 ऐसी भाषा है जिसको मान्यता प्रदान किया गया है। भारत में बोलियां बोले जाने के लिए 100 से भी ऊपर भाषा है, लेकिन संविधान के हिसाब से कुल 22 भाषाओं को ही यहाँ पे मान्यता प्रदान किया गया है। यानी कि ये 22 भाषा ऐसे भाषा हैं जिसके माध्यम से आप अपने सरकारी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो 22 भाषा यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको स्वीकार किया था भारतीय संविधान सभा ने 1952 ईस्वी में, ठीक है। 1952 ईस्वी में भारतीय संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, भारत की संविधान सभा की गठन कब किया गया था। तो देखिए भारत का जो हमारा संविधान सभा था इसका जो गठन किया गया था सन 1946 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। अगर यदि आपको बता दें कि यहाँ पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए तो पाकिस्तान का जो आज़ादी होने का है वो 14 अगस्त के ही हुआ था। हम लोगों से एक दिन पहले ये आज़ाद घोषित किया था और हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी अंग्रेजी में कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे, हीरालाल जे कानिया जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको अंग्रेजी में या फिर शॉर्ट फॉर्म में RSS कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका मुख्यालय नागपुर में है। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होना चाहिए? तो देखिए लोकसभा यानी कि संसद बनने के लिए जो है आपको कम से कम 25 वर्ष का उम्र जो है पार करना होगा, ठीक है। अगर यदि आपका उम्र 25 साल हो गया है तो यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर अगर यदि आपको पूछा जाए कि विधानसभा के लिए यानी कि विधायक बनने के लिए उम्र सीमा कितना रखा गया है, तो उसके लिए भी 25 वर्ष रखा गया है। लेकिन अगर यदि आपको राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति इसके बारे में पूछा जाए, या फिर आपको पूछा जाए राज्यपाल के बारे में, तो इसका उम्र जो है 30 वर्ष रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर यदि आपको प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो देखिए प्रधानमंत्री अगर यदि पूछा जाए तो यहाँ पे 25 वर्ष के बाद आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने का आयु कितना है? 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो है 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी के द्वारा जो है स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया गया था, ठीक है। स्वच्छ भारत यानी कि वो हमारा भारत जो है पूरी तरह से स्वच्छ रहे, इसलिए एक अभियान चलाया गया था, और ये अभियान जो है महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिल्ली को NCT यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को NCT संविधान के संशोधन के हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 23। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है देखिए, और ये प्रश्न जो है आपके लिए है, और आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आकर के करना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। और आपको हमने एक वीडियो का लिंक बताया था दल बदल कानून का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के दल बदल कानून के बारे में वीडियो जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।